शुभ संध्या बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज पढ़ेंगे वृद्धि संधि। ठीक है ना? इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्वर संधि का भेद है यह वृद्धि संधि। तो पहले क्या पढ़े थे हम लोग? हम लोग पढ़े थे, बोलो, दीर्घ संधि और फिर गुण संधि, और ये तीसरा है वृद्धि संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 में पहला हम लोगों ने पढ़ा दीर्घ संधि, दूसरा पढ़ा गुण संधि, और आज तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वृद्धि संधि। तो सिर्फ ये 2 हमारे पास और बचेंगे, उसको अगले वाला वीडियो में मैं कवर करूँ, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं बच्चा, ये जो वृद्धि बोलने से क्या पता चलता है तुम्हें? हाँ, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी, ठीक है ना? किसी भी चीज में बढ़ोतरी। तो यहाँ हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं। तो स्वर क्या है? वो मात्रा के रूप में होता है। जैसे हम लोग बोल देते हैं कि क में अ की मात्रा लगाओ, तो कैसे क्या लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं का। क में अ की मात्रा लगाओ तो ऐसे लिखेंगे का। आ की मात्रा लग गया, तो ये स्वर का ही हेर फेर है। उसी में हमको वृद्धि संधि में जाना है। तो वृद्धि वाला हमारा स्वर क्या क्या होता है? देखो, ऐ होता है और औ होता है, ठीक है। इसमें हमारा वृद्धि हुआ है। ये आई की मात्रा है, ए की मात्रा नहीं है ये, और ये औ की मात्रा है। हम इसको याद रखेंगे कि जब भी वृद्धि संधि की बात होगी तो क्या ऐ और औ पहचान में ये तुम्हारे, जैसे कि आ सकता है कि ये कोई भी शब्द दे दिया सदैव, उसको पहचानिए कि कौन सा संधि है, ठीक है। तो आई की मात्रा है सदैव में, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो है वृद्धि है, ये वृद्धि, ये वृद्धि, दो याद रखना। क्या? ऐ औ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐ का कैलकुलेशन कैसा है, ऐ कैसे आता है, औ कैसे बनता है, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो, अ या आ के बाद, मतलब जोड़ के बाद, और जोड़ के बाद और जोड़ के पहले। जोड़ के पहले यदि अ या आ होता है और जोड़ के बाद ए या ऐ होते हैं, तो क्या बनता है बच्चा? ऐ बनते हैं, ऐ ऐ, ठीक है। ये अब देखो, ये ए और ये ऐ है, समझे? एक मिनट, फिर से हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये ए है, ए ए, एक बोलेंगे ना तो ये ए है, ठीक है। ये ए है, और ये जो बना ये आई है, समझे? तो जब ऐसा वाला होता है ना, तो ये स्वयं में एक मात्रा है, स्वयं में एक मात्रा है। ये ए जो लिखा वो स्वयं में एक मात्रा है। जैसे क के ऊपर ए की मात्रा लगाओ तो के, इसी का ये बदला हुआ रूप ये है स्वर। लेकिन जब ऐ होगा ना तो वहां पे डबल होगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि वहां पर डबल होगा। अभी आप जान जाएंगे कि कैसे होगा। तो अब देखो, जोड़ के पहले यदि अ या आ, अब बाद में ए या ऐ हो, तो क्या होता है बच्चा? ऐ। ये ऐ, इसका मतलब है कि 2 मात्रा हमको ऊपर लगाना है, ठीक है। और यहीं पर हमको चेंज करना है, और कहीं चेंज नहीं करना है। तो इस जो व्यंजन में, क जो व्यंजन है उसमें स्वर है, यहाँ पे अ है, अ तुमको पता ही है, और यहाँ पे ए आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला से कहता है कि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो क्या होता है बच्चा? ऐ होता है, यानी मात्रा हमारा
डबल जाएगा, उसी को वृद्धि कहते हैं, ठीक ना। तो अब देखो 1 जोड़ 1 क्या होगा, एक तो जैसे है, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे, एक जैसे है वैसे लिख दो, एक लिखे, एक लिख दिए, ये जैसे है वैसे लिख दिए, और ये वाला मात्रा और ये मतलब इसका अ और इसका मिलके ना अय बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अय, समझे, एकैक, एक प्लस एक एकैक, ठीक है। ये वृद्धि संधि है, ये वृद्धि हुआ, मात्रा यहाँ पे डबल हुई, ठीक है। अब हम देखते हैं सदा जोड़ ए, यहाँ पे आ है और यहाँ क्या है बच्चा, ए है, दोनों मिलके क्या बनेंगे, ए, ऊपर में 2 लगेंगे, तो क्या होगा, ये तो खत्म ही हो जाएगा ना, क्योंकि इसके और इसके जगह पर ही तो ए आ रहा है, तो सदा जैसे है वैसे सदैव, ऐ की मात्रा लगा दो यहाँ पे, बस ये जो स्वर है उसको हमको हटाना है, ध्यान देना है, ठीक है। ये भी क्या होगा, उसी प्रकार, या क्या होगा बोलो, तथैव, तथा जोड़ एव, तथैव, ना इधर का चेंज करते हैं ना इधर का चेंज करते हैं, सिर्फ यहाँ पे मात्रा चेंज होता है, याद रखो स्वर संधि है, इसलिए सिर्फ स्पेलिंग हमारा चेंज होगा, और वृद्धि है तो 1 से 2 हो जाएगा वहां पर, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका अगला देखो, अगला रूल क्या है कि अ आ के बाद यदि ओ औ आए तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, मान लो बोलेंगे क में औ की मात्रा लगाओ, तो क्या करोगे, गौ, ठीक है, समझे, ऐसा मतलब यहाँ भी डबल होगा। अब आगे बढ़ते हैं, वन जोड़ औषधि, तो देखो यहाँ फॉर्मूला तो कह ही रहा है कि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो क्या होता है, औ की मात्रा होती है। अब इसको हमको भूल जाना है, तुम लोग जान ही रहे हो कि इसके जगह पे जो ओ है ओ, ठीक है, और यहाँ अ है, ये दोनों मिलकर औ बनाएंगे, दोनों मिलके क्या बनाएंगे बच्चा, औ बनाएंगे, ठीक है। तो औ की मात्रा हमको वहां पर क्या करना है, लगाना है, औ की मात्रा किसमें, न में, और इसको भूल जाना है, ठीक है। वनौषधि, सधी जैसे औषधि था, वनौषधि, वन की औषधि, ठीक है, समझे। आगे बढ़ते हैं, परम जोड़ औषध, एकदम वही फॉर्मूला है, अ है औ है, तो दोनों मिलके औ ही बनाएंगे, तो मात्रा औ की मात्रा कहाँ पर लगेगा हमारा, यहाँ पर डबल लगेगा, तो हम लोग लिखेंगे परमौषध, समझे। औषध मतलब क्या होता है, दवाई, परम औषध बहुत बड़ी दवाई है, बहुत गुणी दवाई होगी, परमौषध, इधर जैसे था वैसे उतार दिया, इधर जैसे था वैसे उतार दिया, बीच में औ की मात्रा लगा दिया, ठीक है। महाजोड़ ओजस्वी, एकदम एक ही परिस्थिति है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, जस्वी, ओजस्वी, बहुत तेज प्रखर, अब महोजस्वी मतलब उससे भी ज्यादा, महोजस्वी, समझे, महो, ज आधा स व, ज आधा स व, महोजस्वी, समझे। ये हुआ हमारा वृद्धि संधि, तो याद रखो पहचान में जब भी आए कि कई बार परीक्षा में तो आते ही हैं कि बताइए कौन सा संधि है, हाँ, तो जब एक ही मात्रा ऊपर जाएगा बच्चा
ए की मात्रा, केवल ए मैंने बोला है, एक डंडा जब ऊपर जाएगा, जैसे कि गणेश है, तो क्या संधि होगा, याद कीजिए। इसके पहले मैंने बताया था कि ए ओ अर को गुण कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये गुण है, ये गुण है। लेकिन जब ऐ हो जाएगा दो तो वृद्धि, ठीक है। उसी प्रकार जब ओ होगा तो गुण, और जब डबल आएगा औ तो क्या होगा, वृद्धि, ठीक है। मेरा चैनल रेणुबाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।